राम श्री श्री श्रीलोक निवासी चौथे पदवासी नामे पुष्प सत्य स्वामी साहेब दीनदयाल हंसवरन प्रदीप कांव सोन सावन लघु धारण पद्माली सरकार तीन भवसागर की पार करने वाले सदगुरुदाता बंदी छोट साहेब की बंदी। आज हम आप लोगों को राम गीता के बारे में बताना चाहते हैं। एक बार श्री रामचंद्र जी भगवान ने अयोध्या में अयोध्यावासियों को बुलाया और जो सुनाया वह चीज़ है राम गीता के नाम से प्रसिद्ध। जीवन मुक्ति ब्रह्म पर चरित तज ज्ञान, जीवन मुक्त ब्रह्म पर सुनो चरित सुनहु तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु दुजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और दुज सजन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरुजन मम बानी, करहु न कछु ममता और आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। जो अनीति कछु भाकहु भाई, तो मोहि बरे जहु भय बिसराई। एक बार रघुनाथ जी महाराज ने सार्वजनिक सभा की। अपने सभी अवधपुर वासी बुलाए गए, अर्थात सभा में गुरु वशिष्ठ सहित संपूर्ण द्विजमंडली और भरत तीनों भाई विरक्त मुनिगण तथा सभी गृहस्थाश्रम योग सज्जन प्रजागण आगाकर यथास्थान बैठे। तत्पश्चात सब भक्तों का भय दूर करने वाले रघुनाथ जी ने आदेश करना आरंभ किया, उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हे प्रवासी, कि भय दूर करने वाला रघुनाथ जी ने आदेश करना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि हे प्रवासी वृंद, आप लोग मेरे वचन को कुछ सुनिए। मैं जो कुछ कहता हूँ उसमें मेरी ममता नहीं है। तात्पर्य ये है कि आप लोग मेरी बातों को मेरी प्रसन्नता के लिए खामखा ही मान न लें। ऐसा मेरा कोई आग्रह भी नहीं है। मेरे वचन नीति विरुद्ध होंगे। मैं इस भाव से कुछ भी नहीं कहूँगा कि आप लोग उसे राजाज्ञा मानकर मान ही लें। मेरे वचनों से प्रभुता का कोई संबंध नहीं है। आप लोगों को पूरी स्वतंत्रता है। श्रवण करने के पश्चात यदि मेरे वचन आप लोगों को अच्छे लगें तभी आप लोग इसका पालन करेंगे। इस प्रकार आप अपने स्वतंत्र विचार से जिस किसी को मेरा अनुशासन मान्य होगा वही सेवक तथा मेरे लिए सबसे बढ़कर प्यारा होगा, भक्त होगा। हे प्रवासी भाइयों, यदि मेरे उपदेश में कुछ भी अनित जान पड़े तो आप लोग निडर होकर के मुझे रोक दें और मैं आप लोगों को इस बात का अधिकार देता हूँ। भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज परम हित वार्ता के शरणार्थ सभा में एकत्रित हुए समस्त गृहस्थाश्रम वासियों और विरक्तों और प्रवासियों से कहते हैं कि बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक संवारा। सो परतंत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। कि हे सज्जन वृंद, आप लोगों ने बड़े भाग्य से मानव शरीर पाया है। मनुष्य यौन बड़े महत्व। मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि साधन धाम यही है। मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि साधन योनि यही है। देव योनि में साधन नहीं हो सकता।
वहाँ केवल शुभ कर्मों का भोग होता है। अतः देवताओं की भी यही अभिलाषा रहती है कि यदि उन्हें मनुष्य योनि मिल जाती है तो वह समुचित साधनों के द्वारा अपने जन्म मरण के बंधन को छिन्न भिन्न कर डालते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष का द्वार एकमात्र मनुष्य तन ही है। इसी के द्वारा साधनाएं हो सकती हैं। अन्य किसी योनि में साधन नहीं बन सकते या नहीं बन पाते। अतः इसी सिर दुर्लभ साधन धाम योनि को पाकर भी जिसने अपना परलोक नहीं बनाया वो निश्चय ही दुख भोगेगा तथा माथा पीट पीट कर ईश्वर और कर्म को झूठा दोष लगा लगा कर पछताएगा। कि पग पर कीन प्रबोधि बहोरी काल कर्म सिर धरि खोरी। आत्मा और शरीर ये पदार्थ है। आत्मा और शरीर ये दो पदार्थ हैं। शरीर के जितने संबंध और व्यवहार हैं उनसे काल कर्म और ईश्वर का संबंध अवश्य ही है। कालानुसार कर्मानुसार और ईश्वर की आज्ञा अनुसार शरीर को सुख दुख का प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। इससे वो स्वतंत्र न होकर के परतंत्र है। जीवात्मा को परलोक साधन के क्रियमाण कर्मों में कर्म और ईश्वर बाधा नहीं पहुंचाते। ये जीव का अपराध है कि कर्म करने की स्वतंत्रता पाकर भी वो उत्तम कार्य नहीं करता और परम लाभ से वंचित रह जाता है। इसीलिए तो लक्ष्य में रह करके काल कर्म और ईश्वर पर उसके द्वारा मिथ्या दोष लगाने की बात कही गई है। रघुनाथ जी आगे कहते हैं कि यही तन कर फल विषयन भाई स्वर्ग हूँ स्वल्पयंत दुखदाई नर तन पाई विषय मन देहि पलकी सुधाते 60 बिस लेहि ताहि कबहु भल कहीं न कोई गुंजाग्राही परसी मन खोई आकर चारि लक्ष्य 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरति सदा माया करी प्रेरा काले कर्म स्वभाव गुण घेरा कबहुक करी करुणा नर देहि दित ईस बिनु रहे तुसनेहि नर तन भवबारिधि कहूँ बेरे सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरे करुणाधार सतगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा जो नर तरे भव सागर नर समाज यस पाई सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाई। श्री राम कहते हैं कि इस मनुष्य तन की प्राप्ति का फल सांसारिक विषय भोग नहीं। सांसारिक विषय भोग की बात कौन कहे। स्वर्गाद के विषय सुख भी तो सीमित होते हैं और अंत में दुखदायी होते हैं। क्षय और बुद्धि का विकार वहाँ भी लगा हुआ है। वहाँ भी जीव एक दूसरे को अपने से अधिक सुख देखकर दाह से जलते हैं और जब तक ये क्षीण नहीं हो जाता है तब वहाँ से भटक करके मृत्युलोक में गिर पड़ते हैं। गीता के 9वें अध्याय में भी 21वें श्लोक में लिखा है कि छीड़े पुणे मृत्युलोके छीड़े पुणे मृत्युलोके विशंति। अतः नर शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाते हैं वे मूर्ख अमृत को देकर बदले में विष ले रहे हैं। क्या उन व्यक्तियों को भी कोई भला कह सकता है जो प्राप्त पारसमणि को अपने हाथ में लेकर के पारसमणि को हाथ से फेंक कर बदले में घुघुची ले रहे हैं। यहाँ पर एक विचारणीय प्रसंग आता है। इस विचार करने के बाद भगवत वचनों की ओर उद्धृत करेंगे। यह बात यह है कि एक ही बात के लिए एक ही प्रसंग में 2 उपमाओं देने के लिए आवश्यकता थी। यहाँ तो सुधा के बारे में विष लेने की बात कह दी जाती है या पारसमणि के बदले में गुंजा ग्रहण करना ही कह दिया जाता है। प्रयोजन तो एक से भी सिद्ध हो सकता था। इसका समाधान ये है कि दोनों उपमाओं में गूढ़ रहस्य है। ये उपदेश जीव मात्र के लिए हो रहा है और मानव समाज में समीचीन मार्ग सदा से 2 श्रेणियों में विभक्त है। एक गृहस्थ समाज का प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा विरक्त समाज का निवृत्ति मार्ग। इस स्वभाव में भी प्रवृत्ति और निवृत्ति
मार्गी समस्त अयोध्यावासी एकत्रित हैं। अयोध्या के गृहस्थ जनों का तथा ऋषि मुनि विरक्त महात्माओं का दोनों दल विराजमान है। अतः सुधा पलटकर विष लेने की जो बात पहली अपमा दी गई है वो प्रवृत्ति मार्गियों के लिए नरतन पाई विषय मन देही कहकर स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए लोगों के लिए स्वरूप से कर्मों का त्याग उचित नहीं है तथा असंभव साफी है। अतः केवल मन से ही उनका त्याग करना चाहिए जो भी संभव है। तात्पर्य यह है कि प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थाश्रमियों को दृढ़ निष्ठा के साथ ये निश्चय रखना चाहिए कि हम, हमारा पूरा परिवार, धन जन आदि सब कुछ, यहाँ तक कि संपूर्ण जगत भगवान का ही है और हम श्री भगवान की आज्ञा से यहाँ सबके साथ उचित व्यवहार करने के लिए एक मैनेजर, एक सेवक नियुक्त किए गए हैं। जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपनी अपनी आयु पूरी करके चले गए, वैसे ही हम भी अपनी आयु पूरी करके इससे अलग हो जाएंगे। इसलिए कोई भी हमारे नहीं है, सब भगवान के ही हैं। इस तरह प्रत्येक गृहस्थवासी को अपने मन में पूर्ण निश्चय करना, अपने सब कार्य ईमानदारी के साथ करते रहना चाहिए। जिस तरह किसी कंपनी का ईमानदार और परिश्रमी मैनेजर संपूर्ण कार्य को नहीं भांत समझ कर करता है, परंतु स्वप्न में भी न तो उस कंपनी का मालिक मानता है और न ही धन और लाभ में अपना स्वामी समझता है, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करता है और उसमें आसक्ति नहीं होती। यही श्री रघुनाथ जी अयोध्यावासियों को समझा रहे हैं। श्री राम जी का कहना है रहा है कि प्रवृत्ति मार्गी कुछ भी अपना न मानकर सब कुछ भगवान का मानकर करता है, वही अमृत की तुलना विष लेने की बात कही गई है। मनुष्य देह के सुयोग को सफल बनाकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होता है, परंतु जो इस भाव के प्रतिकूल कार्य करते हैं, यानी सबको अपना मानकर अपने को ही सकता कर्ता भोक्ता निश्चित करके विषयासक्त मन से विषयों में ही रमे रहते हैं, वह शठ मूर्ख हैं तथा अमृत रूप नर्तन के सुयोग को नष्ट करके विषय रूपी विष को ग्रहण कर रहे हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की जगह उन 84 लाख योनियों में गिरकर महान दुख में गिरना पड़ता है। और दूसरी उपमा जो दी गई पारसमणि की, पारसमणि को खोकर गुंजा ग्रहण करने की जो उपमा दी गई है वो निवृत्ति मार्गियों के लिए दी गई है कि जो लोग मनुष्य तन पा करके जिसका फल विषय भोग नहीं है, उसे वास्तव में सफल बनाने के लिए समस्त प्रपंचों से मुख मोड़कर निवृत्ति को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात संत का वेश धारण कर चुके हैं, वही आदि सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रपंचों में फंसते हैं। यानी जिस कर्म का त्याग किया था उसी में पुनः प्रवृत्त होते हैं। तो मानो वह अनमोल पारसमणि को फेंक करके गुंजा यानी घुंघची, जो दमड़ी भर की चीज नहीं है, ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार गृहस्थों के लिए दी गई उपमा में मन शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरी उपमा में सन्यासियों के लिए ग्रहण शब्द का प्रयोग करके कर्मेंद्रिय की ही क्रिया द्वारा, ग्रहण द्वारा उनके कर्म को लक्षित किया गया है। प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी के सुधार को सद्मार्ग बताकर दोनों की परलोक साधना का हेतु उपदेश राम ने अयोध्यावासियों को दिया। भगवान श्री राम कल्याणकारी उपदेशों को और आना चाहिए। और रघुनाथ जी कहते हैं कि हे पूर्ववासियों, अंडज, पिंडज, स्वेदज और स्थावर इन 4 प्रकार के सृष्टियों में 84 लाख योनियां हैं। इन सब में ये जीव माया की प्रेरणा से काल, कर्म और गुण और स्वभाव से घिरकर अर्थात इनके वशीभूत होकर भटकता रहता है, पर इसके लिए मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है। इस नरदेह को तो करुणानिधान ही परमेश्वर, जो बिना स्वार्थ के अकारण ही सब जीवों पर दया और स्नेह रखते हैं, बड़ी करुणा करके देते हैं मनुष्य शरीर। हे सभासदों, हे अयोध्यावासियों, यह नर तन भवसागर से तरने के लिए एक नौका है और इस नौके को पार करने के लिए अनुकूल वायु के स्थान पर मेरा अनुग्रह है। सच्चे संत और सद्गुरु कर्णधार होते हैं। इस प्रकार तीनों दुर्लभ साज मानव मात्र के लिए ही सुलभ है। ऐसा संयोग पा करके भी जो जीव भवसागर पार नहीं हो सकता, वो कृतज्ञ, दुर्बुद्धि, आत्महत्यारा और व्यर्थ जीवी ही माना जाएगा। अयोध्यावासियों के लिए
प्रभु श्री राम कहते हैं कि आप लोगों को 84 योनियों और कर्णधार का विश्लेषण करके बताते हैं कि कुछ लोग 84 लाख योनियों और कर्णधार के बारे में जानते ही नहीं हैं। कहते हैं अस्थावरम विसंति लक्ष्यम जलजम नवलक्षकम कृमिश्च रुद्रलक्षम च दक्षलक्षम पक्षिणाम त्रिसल्लक्षम पशूनाम च चतुर्लक्ष च वानराः ततो मनुष्यता प्राप्त्यस्तः कर्माणि साधयेत्। इस जगत में 20 लाख वृक्षादि, 9 लाख जलज, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षीगण, 30 लाख पशु चौपाए, 4 लाख बंदर, यानी कुल 84 लाख योनियाँ हैं। इसके बाद मनुष्य योनि है जिसमें कर्म करने का अधिकार होता है, इसलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि अर्थात साधन धाम कहा जाता है। मनुष्य योनि के सिवा इस भूलोक की 84 लाख योनियाँ तथा स्वर्ग नरक आदि अन्य लोकों की योनियाँ भी भोग योनियाँ हैं, इसमें कर्म नहीं कर सकते। इन सभी योनियों में मनुष्य योनि में ही कर्म कर सकते हैं और बाकी सभी योनियों में जा जाकर जीव अपने किए हुए कर्मों का भोग मात्र कर सकता है। जो आपने कर्म मनुष्य योनि में बनाया है इसका उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य योनि की तरह इन योनियों में जीव को कर्म का साधन करने का अधिकार नहीं है, अवसर बिल्कुल नहीं दिया गया है। सिर्फ मनुष्य योनि में पैदा करके भगवान जीव को यह अवसर देते हैं कि ये साधन करे और अपना उद्धार करके अपने जीव का कल्याण करे। संसति के जन्म मरणात् क्लेश से छुटकारा पा जाए, भगवत कृपा के अतिरिक्त और किसी से उपाय से नर्तन की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य योनियों में किसी प्रकार के साधन का अवसर ही नहीं मिलेगा कि जीव कोई सुकर्म करके मनुष्य शरीर पाने का हकदार बन जाए। भगवत कृपा की प्राप्ति पर भी जीव का कोई बस नहीं है। अतः जिन जीवों पर भगवत कृपा हो जाती है, अर्थात जो मनुष्य तन पा चुके हैं, वह यदि इस जीवन में अपना परलोक नहीं बना सके तो उनके जैसा मूर्ख तथा कृतज्ञ और कौन होगा। वह फिर किस मुँह से ईश्वरीय करुणा की याचना करेंगे। इसके लिए तो अनंत काल तक हाथ मल मल कर पछताने और दुख भोगने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है कि मन पछतई हो अवसर बीते। कर्ण कहते हैं पतवार को, जो नावों के सिरे पर टंगा होता है, जल में लटकाया रहता है। मल्लाह उसी को घुमा घुमा करके जिधर जाना चाहता है उधर नाव को सीधी करने के लिए मल्लाह कर्ण घुमा लेता है। मल्लाह कर्णधार कहलाता है वो इसीलिए। और सतगुरु को भी मल्लाह कहा जाता है। सतगुरु शरीर रूपी नौका के कर्णधार मल्लाह सतगुरु ही है। भगवान श्री रघुनाथ जी ने तीनों साजों को इस प्रकार गिनाया है कि जलयान के स्थान में नर्तन मनुष्य शरीर, और दूसरा अनुकूल मरुत यानी वायु भगवान की दया, और तीसरा कर्णधार के स्थान पर सतगुरु। इन तीनों का एक साथ होना दुर्लभ है। न तो नर तन की प्राप्ति सुलभ है, न भगवान की दया ही किसी के वश में चीज है, और फिर सतगुरु की दुर्लभता तो प्रसिद्ध ही है। इसीलिए तो लिखा कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी कहीं बारा। श्रीमद् भागवत में भी इसी भाव का एक श्लोक आता है कि देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लव सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वरेति पुमान भव लब्धि न तरेत न आत्मा। कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम वचन हृदय गहूँ। सुलभ सुख दे मारंग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। ज्ञान यगम प्रति हुयने का, साधन कठिन न मन बहु टेका। करत कष्ट बहु पावहु कोई, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। भक्ति स्वतंत्र सकल कुल खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिन सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। सतसंगति संसृत करयंता, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा।
मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल त्यहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करहि द्विज सेवा। और श्री राम कहते हैं कि और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भिजा भजन बिना नर भगत न पावहि मोर। श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि हे भाइयों, यदि लोक और लोक दोनों जगहों में सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हो, मेरे वचनों को श्रवण करके दृढ़तापूर्वक हृदय धारण करो। मेरी भक्ति का मार्ग सहज ही प्राप्त होने के कारण सुलभ है, किसी प्रकार की साधना आदि का प्रयास न होने के कारण सुखद है। योग वेद और पुराणों से गाया गया है। ज्ञान मार्ग एक तो अगम्य है, दूसरे उसमें विपने विघ्न आते रहते हैं, विघ्न अनेक करे तब माया। ज्ञान मार्ग के साधन कठिन होते हैं, ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, और परत खगेश हो ही नहीं बारा। ज्ञान मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है, और भक्ति मार्ग में नाम रूप लीला का धाम किसी मनोहर दिव्य विग्रह में मन को टिकाया जा सकता है, अर्थात सरलता के साथ उसमें लगाया जा सकता है। परंतु ज्ञान मार्ग में इस प्रकार का कोई अविलंब नहीं रहता, इसलिए ध्यान में होना कठिन लगता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई इन विविध बाधाओं के कष्टों को सहन करके ज्ञान की प्राप्ति भी कर ले, तब भी ज्ञानवान होने पर भक्तिहीन होने से वो मुझको प्रिय नहीं होता। यहाँ पर सिद्ध कर दिया गया है कि भक्ति के बिना ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो भगवान को प्रिय नहीं हो सकता। अतः इसी सर्वोच्च और अनुपम भक्ति को प्राप्त करना चाहिए कि प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी दोनों को ही भक्ति करनी चाहिए। इसी में उनके मनुष्य की सफलता है। अब दोनों प्रकार के मार्गों को अनुकूल अलग अलग भक्ति प्राप्त मार्ग बताया जा रहा है कि पहले प्रवृत्ति मार्गों के लिए सुलभ उपाय लक्ष्य कराया गया कि भक्ति सत्संग से मिलती है, और सत्संग बहुत पुण्यों से प्राप्त होता है, इसलिए पुण्योपार्जन करना चाहिए। यदि कहो कि पुण्य क्या है, तो मन और वचन और कर्म के निष्कपट होकर ब्राह्मणों की सेवा करना ही पुण्य है। तात्पर्य यह है कि जिन गृहस्थों को भक्ति प्राप्त करने की लालसा हो, वे सत्संग में प्राप्त करें। यदि सत्संग प्राप्त करने में कठिनाई हो, तो सर्वप्रथम निष्कपट होकर के ब्राह्मणों की सेवा में लग जाए। उसी पुण्य पुंज से संत प्राप्त होंगे, और उनके द्वारा भगवान की प्राप्ति होकर के गृहस्थों का निरंतर पाना सार्थक हो जाएगा। ये बात केवल यही नहीं कही गई, अरण्य कांड में भी श्री लक्ष्मण जी ने प्रश्न करने पर श्री राम द्वारा ऐसा ही कथा सुनाया था कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सिद्ध रीति, यही कर फल तन विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुराग। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी आया है कि द्विज देव गुरु हरि संत बिन संसार पार न पाइयो। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप विरक्त महापुरुषों के लिए मेरा एक और गुप्त मत है, उसे मैं आप सबको बताता हूँ। भगवान श्री शिव के भजन के बिना मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि आप विरक्त पुरुषों के गृहस्थवासियों की तरह ब्राह्मण सेवा में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग यदि मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे परम भक्त शिव की आराधना करें, उन्हीं के द्वारा आप लोगों को मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। हो ही अकाम जो छल तज सो वही, भगत मोर कहीं शंकर देह, जिह पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव पुण्य भगत हमारी। कहाँ भगत पथ कवन प्रयासा, योग न जब तप मख तप वासा, सलभ हूँ भगति पथ कौन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, मुरदास कहाई नर आशा, कहीं तो कहूँ बहु विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, ये आचरण वश मैं भाई, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आसा, अनारंभ अनिकेत ज्ञानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी, प्रीति सदा सजन संसरदा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई,
मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता पदमोह ठाकर सुख सोई जानहि परमानंद सदोह। भक्ति मार्ग अवलंबी होने के कारण इस श्लोक में सुख मिलता है, क्योंकि भक्त का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और वो अपने इष्ट के बल पर सदा सर्वथा निर्भय निश्चिंत रहता है। कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अभानी। जानहि मोर बल निज बल ताही दुहि कहु लाभ क्रोध रिपुयाही। फिर परलोक के सुख का कहना ही क्या है, क्योंकि वहाँ तो परलोक नाथ का ही प्रियतम होकर के परम एकांतिक नित्य का अधिकार प्राप्त होना है। श्री रघुनाथ जी बोलते हैं कि भाइयों बताओ कि भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। न वहाँ योग धारणा अष्टांग योग की आवश्यकता है, न यज्ञात की आवश्यकता है, न जप तप अनुष्ठान की आवश्यकता है, न व्रत उपवास की आवश्यकता है। वहाँ तो केवल स्वभाव सरल हो जाना, अर्थात किसी से भी कठोर व्यवहार न करना, मन से कपट त्याग देना तथा जो प्राप्त हो जाए उसी से सर्वदा के लिए संतुष्ट रहने का प्रयोजन बताया गया है भक्ति मार्ग में। वास्तव में कोई हमारा दास कहलाकर यदि किसी अन्य पुरुष की आशा करे तो मेरा विश्वास ही कहाँ है कि अधिक बढ़ाकर क्या कहूँ, उन्हीं आचरणों से मैं अपने भक्त की बस में हो जाता हूँ। ये कथन गृहस्थाश्रम वासियों के लिए बताया गया है और निवृत्त वादियों के लिए भक्तों को उचित है कि वह किसी से बैर न करें, मन में द्वेष न लावें, किसी से विग्रह न करें, वाय रूप से झगड़ा बखेड़ा न खड़ा करें, किसी की आशा न रखें, किसी का भय न माने, न तथा जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ आप जाएं आएँ वहाँ की सारी दिशाएं आशाएं उनके लिए सुखमय प्रतीत हों। उन्हें किसी भी प्रवृत्ति में कदापि न पड़कर सर्वथा अनारंभ रहना चाहिए। वे किसी भी आश्रम या कुटी को अपना न समझकर अनिकेत रहें, अर्थात आज यहाँ तो कल वहाँ विचरते रहें, अथवा वन बाग गिरी सरिता तीर आदि किसी भी स्थान में रहें, परंतु किसी भी कुटी या आश्रम को अपना न माने, मान का सदैव त्याग रखें और अभानी बने रहें। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विरंचित मही। जो पाप से सदा दूर, क्रोध से रहित, सब शास्त्रों के ज्ञाता और विज्ञानी अर्थात स्वरूप और परस्वरूप के बोध में मग्न चित्त, सज्जनों के संसर्ग में सदैव प्रीत रखने वाले मेरी भक्ति के सामने सांसारिक भोग स्वर्गादि लोगों के विषय भोग को भी तृणवत समझने वाले भक्ति पथ पर पूर्णता छठता से रहित, नाना प्रकार के कुतत्वों से दूर, मेरे गुण ग्राम में नाम से सदा लौलीन तथा ममता मोह से अलग हैं, वही इस परमानंद राज के अनुपम सुख का अनुभव करते हैं। वहाँ तक दूसरे को पहुँचकर कैसे हो सकते। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ श्री रघुनाथ जी ने अपने मुख से अवधपुर वासियों को राम गीता का उपदेश दिया। सभा में अवधपुर वासी गृहस्थ विरक्त गुरुदज इत्यादि जितने लोग उपस्थित थे उस सबने जब से कल्याणकारी उपदेश का श्रवण किया तब से उनके मन में निश्चय हो गया कि मनुष्य तन दुर्लभ क्यों है और इसकी क्या जरूरत है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है। इन सब प्रश्नों का उत्तर पा करके फिर आप चरणों में सिर झुकाकर सभी लोगों ने प्रणाम किया और अपने अपने घर को गए। सत्यनाम गुरु महाराज की जय। जिनका उपदेश जिस तरह से रामचरितमानस में लिखा गया है सबको मानना चाहिए और सबको करना चाहिए।